आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि पंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। भगवान एक वो शक्ति है जो दुनिया से भाग गया, हमारे बीच में भाग गया, हमें छोड़ के चला गया। जो व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाए उसके पीछे क्या दौड़ना, उसको क्या विचार करना। जिसने हमारी कोई चिंता नहीं की उसके संबंध में अपन कोई आशा रखना कितना बेहुदा लगता है। मरने वाले को कहा जाता है कि मरने वाला मर गया, जब वो हमारी चिंता नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। और यही स्थिति भगवान की है। भगवान ने जब अपनी कोई चिंता नहीं की और स्वयं मौका मिला तो संसार से तर गए और हम इसी संसार में पड़े रहे। यदि उसे संसार से कोई आत्मीयता होती, कोई ममत्व होता, तो जरूर वो साथ में अपन को भी पार करता। और यदि मोह होता तो अपन डूब रहे हैं तो वो भी डूब जाता। मोही व्यक्ति यही करता है। वो एक पढ़ा था ना पेपर में कि एक बच्चा कुएं में गिर गया तो उसका दूसरा भाई देखा कि वो तैर के नहीं जानता था, तो दूसरा जाकर के वो भी कूद गया, वो भी तैर के नहीं जानता था। उससे पूछा कि भाई तुम क्यों कूद गए जब तैरना नहीं आता था। ये तो गिर गया, तू तो कूदा है। बोले क्या करता, मैं भाई अपने भाई को मरते नहीं देख सकता था, तो अब तो भाई तू भी मरेगा। तो पीछे से बाप आया, वो भी तैर के नहीं जानता था, और दोनों बच्चों को डूबते देखकर वो भी कूद गया। बोले भाई तुम क्यों कूद गए। बोले मैं क्या करता, मैं अपने बच्चों को जीते जी डूबना नहीं देखना चाहिए। अब तीनों मर गए। काश यदि ऐसा भगवान होता तो, क्योंकि अपन को तो तैरना आता नहीं, संसारी व्यक्ति तो पग पग पर गिरता है। तो भगवान यदि मोह होता तो अपने साथ वो भी संसार में ही पड़े रहते थे, लेकिन वे मोही नहीं थे। अपन डूब रहे थे, उन्होंने बचने का उपाय बताया, लेकिन हमें बचाने के लिए स्वयं नहीं कूदे, वो स्वयं पीछे नहीं रुके, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, मात आवाज लगाते हुए चले गए। चलो कोई बात नहीं, ये तो उनकी करुणा, मोह नहीं था। लेकिन करुणा तो जागे, कम से कम वो पार होने के बाद लौट करके एक बार तो हमें पार करने के लिए आवे, तो भी कोई मतलब नहीं। खास तौर से जिनेंद्र भगवान की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। उनको मतलब ही नहीं रहा कोई दुनिया से, कोई मतलब नहीं। अपन मरे तो रोएं तो दुखी हों, भगवान को कोई लेना देना नहीं। उनको खबर ही नहीं है कि अपन क्या कर रहे हैं। अपन इतनी पूजा करते, पाठ करते, भक्ति करते, सब कुछ करते, उनको खबर ही नहीं, वो सुनते ही नहीं। भगवान को सुनाई नहीं पड़ता, कर्ण इंद्रिय उनकी समाप्त हो जाती है। उनको देखने में नहीं आता, आंखें उनकी देखना बंद कर देती है। कुछ भी नहीं, वो तो अपने, और जो ज्ञान उनका है वो ज्ञान मात्र आत्मा को विषय बनाए हुए, आत्मा में टिका हुआ है। अब ऐसी महाशक्ति का स्वरूप हमें पता है, मालूम है, फिर भी हम उनके पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी हम उनको पुकारते हैं, फिर भी हम उनकी जयकार बोलते हैं। वो सुनते नहीं फिर भी जयकार बोल रहे हैं। वो देखते नहीं फिर भी कि हम उनके लिए देखे जा रहे हैं। वो हमारी सुनते नहीं है फिर भी हम सुनाए जा रहे हैं। वे हमसे कोई मतलब नहीं रखते और अपन उनसे मतलब रखते हैं। उनको अपना कोई भी पता नहीं और अपन उनके लिए मरते हैं। ये क्या रहस्य है। बस यहीं से शुरुआत होती है धर्म की, दर्शन की, अंतर चेतना की। जो अपनी सुनता हो उसे सुनाने से कोई फायदा नहीं है।
कोई फायदा नहीं। जो अपनी तरफ देखता हो उसे दिखाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से स्वार्थी होगा। लेकिन क्या प्रकृति ने देन बनाई, तुम उसको खोजो जो तुमसे बेखबर हो। एक भिखारी की बात मैंने कभी बताई थी। सम्यक दृष्टि को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया कि भिखारी था, बहुत परेशान था, भीख मांगता रहता था, हर दरवाजे जाता था, कुछ ना कुछ मिल जाता था। लेकिन एक दिन सुबह उठकर के वो एक दरवाजे गया, उस दरवाजे पर जैसे उसने आवाज लगाई, अंदर से आवाज आई, बोले भाई यहां तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। तो भिखारी कहता है क्यों? क्या ये भिखारी का दरवाजा है? यहां कुछ नहीं मिलने वाला है तो क्या कोई भिखारी का दरवाजा है? बोले नहीं, ये त्रिलोकी नाथ देवादि देव भगवान का दरवाजा है। बोले कौन कहा? 3 लोक का नाथ। हाँ साहब, सारा जगत इनको 3 लोक का नाथ, दीनानाथ, अनाथों के नाथ। और क्या बोला? यहां कुछ नहीं मिलने वाला, ये भगवान का दरवाजा है। भिखारी समझ गया, ओहो, आज तक बहुत सेठों के दरवाजे मिले, मालिकों के दरवाजे मिले, जहां कुछ ना कुछ दे करके मेरे ऊपर एहसान लादते थे, दे करके एहसान करते थे। हर व्यक्ति को सहयोग देने के समय भाव आता है, मैंने इसके ऊपर एहसान किया। आज 3 लोक का नाथ और कुछ नहीं देता है, बस वो वहीं बैठ गया। बस इसी दरवाजे की खोज थी मुझे, जो मुझे मिल गया। बस इसी दरवाजे की खोज थी। अब मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मैंने कमा, भीख मांग के बनाया है, आज मैं सब कुछ यहीं चढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी मालिक मिला, ऐसा दुनिया का मिला जो किसी को कुछ नहीं देता है और सारी दुनिया यहां सब कुछ देती है। जो किसी को कुछ नहीं देता, देखता भी नहीं, हाथ पे हाथ रखे बैठा है, और फिर भी मालिक है, फिर भी लोग इसे भगवान कहते हैं। बहुत अंतर है बंधुओं महाओं, मालिक में और भगवान में। मालिक वो है जो अपना कुछ कराकर उसको मजदूरी देता है। भगवान वो है जो अपने लिए कुछ नहीं कराता और कुछ नहीं देता और सब कुछ मिल जाता है। मालिक को जब दोगे तो मजदूरी करोगे तो वो दे देगा, वेतन दे देगा, एहसान दे देगा। लेकिन भगवान कहता है नहीं, मैं तुमसे कुछ नहीं कराऊंगा और मैं दूंगा भी नहीं कुछ, मैं दूंगा भी नहीं कुछ। खेत कभी नहीं कहता कि मेरे पास आके बो, बस तुम तो ये बता दो मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, ये निर्णय कर लेना। और भगवान को खबर भी नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है, फिर भी भक्ति पीछे पड़ा रहता है। एक शब्द जिनवाणी मां ने कहा, कौन है ये? इस दरवाजे कुछ नहीं मिलता, पुजारी ने कह दिया ना, फिर तू क्यों कह रहा है कि आज के बाद मैं किसी दरवाजे नहीं जाऊंगा? बस इसी दरवाजे में सोच रहा था कि इस दुनिया में मालिक के दरवाजे तो बहुत देखे, लेकिन भगवान का दरवाजा पहली बार मिला है। अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त, सम्यक दर्शन की भूमिका में ऐसा ही घटित होता है। तो लोग क्या कर रहे हैं? तुम यहां कुछ नहीं मिलने वाला, तू तो भिखारी है। बोले बस भिखारी और साधु में कोई अंतर नहीं होता है। बाहर से देखो तो भिखारी से भी ज्यादा फक्कड़ साधु होता है। उसके बाद तो कटोरा तो है, कपड़े तो है, कुछ तो है। साधु के पास, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो 3 लोक का नाथ बना है और मैं भिखारी बना हूं। नहीं, जो है इसका भी मैं त्याग करता हूं और त्रिलोकी नाथ की जमात में जाके बैठता हूं। मुझे तो लगा कि संसार में सुख
महान व्यक्ति वही है जिसके पास सब कुछ हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कपड़े हो, लत्ते हो, सब सोना चांदी हो। वही व्यक्ति सारी दुनिया का बादशाह बनता है, मालिक बनता है। सारी दुनिया उसे पूछती है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। आज पहली बार देखा कि जिसके पास कुछ नहीं है और किसी को वो कुछ देता भी नहीं है, उसके बाद भी बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा उसको पूछते हैं। तो मेरी तो धारणा मिथ्या थी। मैं तो कल्पना करता था कब मेरे पास धन दौलत आएगा और मैं सारी दुनिया में इज्जत पाऊंगा। देखना आप लोग भी इज्जत चाहते हो कि नहीं, बोलो ना। चाहते हो इज्जत, कौन नहीं चाहता? सम्मान चाहते हैं, पूज्यता चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, जय जयकार चाहते हैं, सब चाहते हैं। तो सारा संसार सोचता है कैसे इज्जत मिले मुझे। यदि मेरे पास बढ़िया बंगला हो, गाड़ी हो तो मेरी इज्जत हो जाएगी। 4 लोग मुझे पूछेंगे। 10-50 करोड़ रुपया, लाख रुपया हो तो मेरी इज्जत बन जाएगी। थोड़ा कपड़े अच्छे, खान पान सब अच्छा हो, ये सब इज्जत तुम बनाने, सारी दुनिया यही इज्जत बनाने में लगी है। और हर व्यक्ति पेट के लिए नहीं कमा रहा है। पेट के लिए इतना कमाया भी नहीं जाता। पेट के लिए तो बहुत थोड़ा कमाया जाता है। सारा कमाते हो दो तरीके से कमाते हो। एक तो इज्जत के लिए, थोड़ा शान शौकत, और एक ऐसो आराम के लिए। पापी अज्ञानी जो होता है वो तो बनाता है ऐसो आराम के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। और अच्छे अच्छे धर्मात्मा भी कमाते हैं, सज्जन लोग भी कमाते हैं। चलो अज्ञानी कमा रहा, मूर्ख कमा रहा, पापी कमा रहा है, वो तो पाप के लिए कमा रहा है। लेकिन मैंने तो अच्छे अच्छे सज्जन लोगों को देखा कमाते। अच्छे अच्छे राजा महाराजा, सम्यक दृष्टिग्रस्त जीवों को देखा धन कमाते हुए। उनसे पूछा, भाई क्यों कमा रहे हो इतना, क्यों मेहनत करते हो? तुम तो सज्जन आदमी हो ना, तुम तो सज्जन आदमी हो, किस लिए कमाना? रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, अरे महाराज रोटी तो खूब अच्छे, कपड़े महाराज सब बढ़िया है, फिर क्यों माथा फोड़ रहे हो, क्यों खपा रहे हो? हमारे भक्तों में जितने बैठे हैं, हमारे भक्तों का एक तो पुण्य है कि जीवन में कभी वो भूखे नहीं सोएंगे। पड़ेगा कि बच्चे को कैसे पढ़ाऊं, बीमारी, इतने सब खाते पीते, सब खाते पीते, बढ़िया परिवार है, बढ़िया सब बंगला है। सही बोल रहा हूं ना? थोड़ा ऐसे कर दे करो। हाँ महाराज बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। और कोई गुंजाइश भी नहीं, भविष्य में भी ठीक ठाक है, इतनी संपत्ति है। जैनी को तो कहा जाता है, वो जैनी जन्मते ही इतना कुछ उसको मिल जाता है कि जिंदगी में नहीं कमाया तो 2 रोटी बाप ही इतना रख जाता है। बाप ही इतना रख जाता है कि जिंदगी में आराम से रोटी चलेगी। फिर भी मैं तुम लोगों को कमाते देखता हूं, किस लिए? मकान भी बन गया, गाड़ी घोड़ा भी आ गई, बच्चों के विवाह सब हो गए, सब कुछ हो गया, कोई बाकी नहीं रहा। हाँ महाराज सब काम हो गया, बढ़िया है सब कुछ, अब कोई इच्छा नहीं। फिर भी यदि धन कमाने का मौका मिले तो तुम मना कर दोगे कि शुरू कर दोगे? झूठ मत बोलना। देखो बिल्कुल इजीली मौका मिल रहा है। जैसे कल कहा था, सारे कार्य निर्वृत्त हो गए, सब कुछ, अब कोई कार्य नहीं है। परिवार जितने भी थे सब, अब तो कम से कम पूर्ण विराम लगा दो, बस हो गया सब कुछ, अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सबसे बड़ी साधना है। सबसे बड़ी साधना क्या है? जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, बस मैं अपने में पूर्ण हूं, मैं पूर्ण तृप्त हूं, जो करना था सब कुछ कर लिया, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। एक आवाज चाहिए मरने के पहले अंतर चेतना से, बस। कल भी मैंने यही बात कही थी, तुमने जो कुछ किया है
मैं हिसाब नहीं पूछूंगा, अच्छा किया बुरा किया कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम कर रहे हो, चलो ये भी नहीं पूछता हूं, जो तुम कर रहे हो करो, जो तुम खा रहे हो, जो तुम पी रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम कर रहे हो करो, बस मुझे एक शब्द का जवाब दे दो, पूर्ण विराम कब लगेगा? मरने के पहले कि मरने के बाद? बस जैन दर्शन ज्यादा कुछ नहीं करता है। जैन दर्शन कहता है ठीक है, तुमने जो कर लिया कर लिया, महाराज जी अभी भी कर रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, कर लो कर लो कर लो। अब तो इससे ज्यादा अच्छा महाराज और कौन मिलेगा? मिट्टी खा रहे हो, खा ले, चल खा ले। शराब पी रहा है, अब नहीं कहूंगा पी ले, तो थोड़ी कहूंगा, तो थोड़ी सब कुछ इतनी में सब कुछ कह दिया ना। तुम जो कुछ भी करने का मन है कर लो, चलो एक बार तुम मन की कर लो, क्योंकि तुम मन में रख के मरोगे तो भूत और बनोगे। चलो एक बार कर लो, जो तुम्हें करना है कर डालो, बस एक प्रश्न का जवाब दे दो, जो किया है या कर रहे हो इसका पूर्ण विराम कब होगा? वो तारीख बता दो बस। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, कहो तो कल से प्रवचन बंद कर दूंगा, परेशानी नहीं करूंगा ठंडा। तुम तो मुझे जो कुछ तुम कर रहे हो किया है उसका पूर्ण विराम किस दिन लगाओगे वो तारीख चाहिए मुझे। मरने की बात की नहीं, बोलो ना, मरने के पहले। जीते जी लगाओ, मरने के बाद तो प्रकृति पूर्ण विराम लगा देती, अपन क्या लगाएंगे? मरने के बाद तो हर कार्य को, जिस कार्य को हो, कर्म तुम्हें पूर्ण विराम न लगा पाए, अंधे होने के बाद पूर्ण विराम नहीं, देखने की ताकत हो और आंख झुक जाए। अंधे होने के बाद तो फिर क्या तुम, महाराज अब मैं टीवी नहीं देखूंगा, क्यों? बोले महाराज 3 बार तो चेन्नई हो आया नेत्र चिकित्सालय में, काली वो कौन सा मोतियाबिंद होता है ना, सब कुछ कर लिया महाराज, अब कोई उपाय नहीं है। तो मैंने सोचा कि महाराज जी भी बहुत दिन से कह रहे थे, तो आज से टीवी का त्याग करता हूं। मजा नहीं आया, वो तो कर्म नहीं तुम्हारी आंख झुका दी। मैं तो ये पूछ रहा हूं, तुमने जो कुछ भी देखा, जो देख रहे हो देख लो, जी भर के देख लो, बस वो तारीख बता दो। आंख बंद होने के पहले तुम आंख का पूर्ण विराम कब लगाओगे? अब मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं अपना देखने का पूर्ण विराम करता हूं। आंख बंद नहीं करना है, आंख झुकाना है, बस हो गया काम, हो गई साधना, बस सब माफ, तुम्हारा अतीत का किया हुआ सब माफ, जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुमने देखकर भाव किए सब माफ, क्योंकि तुमने तारीख घोषित कर दी। इस दिन के बाद अब सब कुछ देखना बंद हो जाएगा। वो तारीख यदि पहले से घोषित कर सको बहुत अच्छा है। वो तारीख मैंने कल कहा था, 8 वर्ष में, 18 वर्ष में, और एक जब तुम गृहस्थी की शुरुआत करते हो, तीसरा मौका वह मिलता है। 3 बार मौका देती है जिनवाणी। आप घोषित कर दो, जो तुम करने जा रहे हो ये बंद कब करोगे? जो कुछ भी करने जा रहे हो तुम, मंगलाचरण पे शुरुआत करने के पहले पूछ रहा हूं। जिनवाणी कहती है बाद में नहीं, शुरुआत करने के पहले बता दो, जो तुम करने जा रहे हो इसका पूर्ण विराम कब होगा? वो तारीख बता दो, फिर मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगा उस तारीख के पहले। तुम गृहस्थी में बंधन बांधते हो, शादी ब्याह करते हो, कोई बाधा नहीं, कोई पाप नहीं। सम्यक दृष्टि से जिनवाणी पूछती है, मां मैं शादी करने जा रहा हूं, गृहस्थ बनने जा रहा हूं। जिनवाणी कहती कोई बात नहीं बेटा। गुरु ने समझाया कि देख 2 मार्ग हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं एक मार्ग नहीं अपना पाऊंगा, मैं गृहस्थ बनूंगा। जिनवाणी ने कोई बात नहीं, तू संबंध बनाने जा रहा है, हाँ हम 2 व्यक्तियों का संबंध होगा, बस
बना लेना, वो तारीख बता दे कि जैसे संबंध तू जोड़ रहा है, ये तोड़ने की तारीख जोड़ने के दिन बता दे, बस बेड़ा पार है। इस दिन के बाद मेरा ये संबंध टूट जाएगा, डाइवर्स करके नहीं, हाँ नहीं तो तलाक हो गया तो नहीं, बस ये राग एक दिन बीत रागता में बदलेगा। सम्यक दृष्टि दीप यही संकल्प करता है, छोड़ता नहीं है वो, लेकिन संकल्प कर लेता है। जैसे जिस दिन तुम्हें नौकरी मिलती है उसी दिन रिटायरमेंट की तारीख निश्चित हो जाती है कि नहीं, पहले ये बताओ जैन साहब, हैं? उसी दिन, जिस दिन ज्वाइन लेटर आया उसी दिन लिखा रहता है, उसी दिन आप बता देते हो कि महाराज ये नौकरी आज मिली है, इस तारीख में रिटायर्ड हो जाऊंगा। उसी दिन पता चली कि उतने साल होने के बाद पता चली, उसी दिन पता है। कितना बढ़िया सिस्टम है सरकार का, कितना बड़ा मौका दिया कानून बनाने वाले ने। उन्होंने ये नहीं किया अभी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी में होता है, प्राइवेट नौकरी में रिटायरमेंट की कोई तारीख कब कल ही हो जाए, वो कल ही निकाल दे, प्राइवेट है, और कहो जिंदगी भर लगा रहे। लेकिन सरकारी नौकरी में कानून बना है, जिस दिन ज्वाइन लेटर है उसी दिन तारीख लिखी है, इस तारीख तक आप नौकर रहोगे। कितना बढ़िया सिस्टम है। यानी उसके बाद हमें सोचने का मौका है, उसके बाद हम फ्री हैं। सरकार ने कानून कहा है इसे जिंदगी भर का गुलाम मत बनाओ, ये मजबूरी में नौकरी कर रहा है। कानून और धर्म में ज्यादा अंतर नहीं है, नौकरी हर व्यक्ति मजबूरी में करता है, करना नहीं चाहता, मजबूर होकर करता है। तो कानून कहता है इसकी मजबूरी का लाभ नहीं उठाना, इसका एक समय निश्चित कर दो। यदि तुझे नौकरी की जरूरत है तो इतने समय करना, इस दिन के बाद मैं तुझे इतना सब कुछ दे दूंगा कि फिर तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसे आप लोग पेंशन बोलते हैं। और कुछ फंड वो आपसे बचा बचा के रखते हैं और अंत में भी वो फंड आपको दे देते हैं। यदि सही व्यक्ति अपनी जिंदगी जिए तो कानून ने रिटायरमेंट के बाद पूरी व्यवस्था दी है, क्योंकि अब तुम सब कार्यों से निवृत्त हो गए, पेंशन काफी है और रिटायरमेंट की राशि काफी है, बहुत जिंदगी सुख से जी सकता है, बहुत अच्छे तरह, क्योंकि पूर्ण बना। बस यही बात हमारे जैनाचार्यों ने कही। जैसे नौकरी के ज्वाइन लेटर के दिन तुम्हें पता चल गया कि इस दिन में रिटायरमेंट हो जाऊंगा, बस यही जिनवाणी कहती है तुम जो कुछ भी गृहस्थी में करते हो, जिस दिन शुरू करो उसी दिन छोड़ने की तारीख निश्चित कर लो, बस, और कोई बात नहीं, उसी दिन कर लो बस। ये मैं कर रहा हूं, व्यापार करने बैठ रहा हूं, आज मैं नागल कर रहा हूं, व्यापार करूंगा, बस इतने साल बाद इस तारीख में मैं व्यापार करना बंद कर दूंगा। किस दिन पूछ रहा हूं ये, किस दिन पूछ रहा हूं? जिस दिन आपने व्यापार शुरू, उसी दिन आपको यदि गुरु पूछे क्या बात, महाराज जी आज मैंने फैक्ट्री खोली है, व्यापार चालू किया है, अच्छा तो रिटायरमेंट की तारीख, बोले महाराज जी आप जब बोलोगे, जब असो भी बोलोगे। कितना बुरा लगेगा तुम्हें बताओ। अच्छा जिस दिन तुम नागल का आशीर्वाद लेने आओ, शुरुआत करने का, और मैं मुझे और बोल दूं कि ये बताओ अब ये बंद कब करोगे, तो बोलो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। महाराज जी आप अब सगुन ही बोलोगे, और इससे बड़ा सगुन कोई हो नहीं सकता। क्या हो गया इस दुनिया को? ये दुनिया बड़ी उल्टी है। रंगी को नारंगी कहे, हैं? चलती को कहे गाड़ी, तत्व मिले तो खोया, देख कबीरा रोया। रंगी होती नारंगी होती ना, कितनी बढ़िया कलर है उसका, सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं उसको? नारंगी। चलती को गाड़ी कहे, अरे भाई चलती का नाम गाड़ी है, बिल्कुल झूठा है। जो खड़ी रहती उसको गाड़ी बोलते हैं, चलती को कोई गाड़ी, साहित्य में शब्दकोश में गाड़ी उसे बोलते हैं जो खड़ी हो।
लेकिन चलती का नाम गाड़ी, दुनिया ने कह दिया गाड़ी किसे कहते, बोले चलती का नाम गाड़ी। अरे है ही नहीं, चलती का नाम गाड़ी है नहीं, खड़ी हो तो गाड़ी है, गड़ी हो तो खड़ी है। और तत्व मिले तो खोया, दूध को ओंट करके पानी पानी कया, अब तत्व बचा तो क्या कहती दुनिया, खोया खोया। अरे पानी खोया कि तत्व खोया, लेकिन चलता है। देख कबीरा रोया। कुछ ऐसे संसार में स्थिति बन जाती है कि मंगल असत्य में बदल जाता है। हमारे आचार्य पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने गृहस्थ अवस्था में एक महाकाव्य लिखा है, जयोदय महाकाव्य। उसमें एक बहुत सुंदर युक्ति दी कि संसार कैसा है, अच्छी वस्तु को बुरा, राम नाम सत्य है। ये शब्द मांगलिक है कि अमांगलिक? राम नाम सत्य है कि नहीं? अरहंत नाम सत्य है, जैनी कह लो अरहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये गलत वाक्य है कि सही वाक्य है? तो जोर से बोलो। अच्छा, तो जिस दिन तुम्हारा नागल हो घर का, तुम्हारे बेटे बिटिया की भावनाएं पड़ रही हो, राम नाम सत्य है, पुष्प फेंकते जाना। देखो भाई, आपने कहा है कि सही है, मैंने नहीं कहा भाई। देखो, तो जब सही है, मांगलिक है, तो मांगलिक कार्यक्रम में इसको क्यों नहीं बोलते? हिम्मत हो तो बोल के दिखाओ, यदि सही है तो। हर शुभ कार्य में, कोई बात नहीं, जब मैं तुम्हारे नगर में प्रवेश करूं तो यही नाम से करना, राम नाम सत्य है, चतुर्मास का मंगल कल मैं तो स्वीकार कर लूंगा। आपकी हिम्मत हो कहने की। कितना बढ़िया वाक आज कब पढ़ा जाता है? जब व्यक्ति मर जाता है, यानी जीते जी वो राम नाम सत्य नहीं सुन पाया अपनों के मुख से, जीते जी नहीं सुन पाया, किसी ने बोला ही नहीं, क्योंकि सारी दुनिया इस वाक्य को अमंगल मानती है, अमंगल मानती। यदि कह देता तो अपन बड़ों से कहो भाई क्यों नहीं सुनाया, अरे कह देता तो तू बुरा मानता, इसलिए मैंने कहा नहीं। राम नाम सत्य है, हमने बुरा माना, हमने बुरा माना। घर का नागल हो रहा था, राम नाम सत्य बोला, हमें बहुत बुरा लगा। हर मांगलिक कार्य में बुरा लगा। जब तुम गाड़ी से बैठो, घर से बाहर जाओ, गाड़ी में बैठते कोई कहते हाँ भाई गाड़ी में बैठ, राम नाम सत्य है, हवा खसक जाएगी गाड़ी में बैठना भूल जाओगे। बोले पैर क्यों लगा लिया? अरे वो बोल दिया पीछे से। गाड़ी में बैठ रहे थे, तुरंत रुक जाओगे। भाई रुक क्यों गए? अब आपने पीछे आवाज नहीं सुनी, किसी ने बोल दिया राम नाम सत्य है, तो क्या मुझे मरना है? राम नाम सत्य, और कहते भी अपन, उसका तो राम नाम सत्य हो गया। अब इस दुनिया को मैं कैसे सुधारूं, क्या करूं? इन्हें तो राम नाम सत्य को ही अमंगल मान लिया। अरहंत नाम सत्य, इस वाक्य को ही कितना पवित्र पावन वाक्य है, लेकिन आज सारी दुनिया के अंदर अच्छे अच्छे राम भक्त, अच्छे अच्छे अरहंत भक्त ये वाक्य पसंद नहीं करते, जीते जी। और मैं तो कहता हूं जो आज से राम भक्त हो, अरहंत भक्त हो, आज से नियम ले ले, हर मांगलिक कार्य में एक ही शब्द बोलना, राम नाम सत्य है। नियम दे दो, हिम्मत है? हो महाराज जी देना मत। गुरु भी कहे, भगवान भी कहे, बेटा क्या कर रहा है तू, राम नाम सत्य है, ले ले नियम। हर कार्य में आप यही बोलेंगे, हर शुरुआत में यही बोलेंगे। घर से बाहर कदम रखेंगे, राम नाम सत्य है। धंधा करेंगे, राम नाम सत्य है। रट ले, 24 घंटे रट ले, तो भी तुम कहोगे भगवान हिम्मत नहीं हो रही। क्योंकि सारे जगत ने धारणा बना ली, यह वाक्य मरने के बाद बोला जाता है, विनाश सूचक है। अच्छा, आप एकदम सडनली कोई व्यक्ति बोले उसका तो राम नाम सत्य हो गया, तो आप क्या समझोगे?
आप बताओ क्या अर्थ लगाओगे? मर गया, गया। दुकान यदि बंद हो गई, वो दुकान बंद, अरे भैया राम नाम सत्य हो गया ना, दिवालिया हो गया। सारी दुनिया यही समझेगी, कोई नहीं समझेगा अच्छा राम नाम सत्य हो गया, यानी वो राम नाम के सत्य को पा गया जो राम ने कहा था। ओह धन्य है, मेरी जिंदगी में ये दिन कब आएगा। इसलिए बड़ी विचित्रता है। मैं उसी दिन पूछ रहा हूं, शादी के दिन, दुकान के दिन, तुम दुकान चालू करने का आशीर्वाद लेने आए हो, और मैंने इतनी सा पूछा ये दुकान बंद कब करोगे? तो तुम्हें इतना बुरा लग गया, और यही शुभ वाक्य था। और यदि मैं ये कह दूं आशीर्वाद, ये दुकान तेरी अंतिम मृत्यु तक बंद ना हो, ये वाक्य, दोनों वाक्य को मैं पसंद करना। हे भगवान, मरने के पहले इसकी दुकान बंद हो जाए। हे भगवान, मरते दम तक इसकी कभी दुकान बंद ना हो। दोनों में से कौन सा वाक्य ठीक है? नहीं, सहमति चाहता हो, अंदर से बोलो, मेरे कहने में मत डरो मत। महाराज वो दूसरा वाला वाक्य ठीक है कि मरते दम तक कभी इसका दुकान बंद नहीं हो। हर व्यक्ति यही आशीर्वाद चाह रहा है। भोजन कर रहा है, कब तक? बोले महाराज जब तक दम नहीं मिले खाने को मिलता रहे। कब तक? जब तक दम नहीं निकले इसी मकान में से मेरी अर्थी निकले। हर पाप करते हुए मरना चाहता है, हर संसार करते हुए मरना चाहता है, अच्छे हो या बुरे। पापी पाप करते हुए मरना चाहता है, जुआरी जुआ खेलते मरना चाहता है, शराबी शराब पीते मरना चाहता है, गंजेड़ा गांजा पी के मरना चाहता है, चोर डांका डालते डालते मरना चाहता है। सपेरे की मौत सांप से ही होती है। जब तक सांप से मरता नहीं, वो सांपों को पकड़ता रहता है। एक दिन सपेरे की मौत सांप से होती। आप हर पापी को देखना। बस यही तो मैं कहना चाहता हूं कि पाप करते हो करो, लेकिन पाप के बंद करने की तारीख घोषणा कर दो, तो मैं तुम्हें अंजन चोर जैसा बचा लूंगा कि अंजन चोर जैसे पापी तर गए। लेकिन ब्राह्म तो करो, तारीख डाल दो उस पर। बस चलो शराब पीते हो, शराब की तारीख डाल दो, इस तारीख के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, इसके बाद मैं जुआ नहीं खेलूंगा, इस तारीख के बाद मैं व्यापार नहीं करूंगा, इस तारीख के बाद कभी। और आपकी पूजाएं यही बताती हैं, जो जो तुम्हें प्रिय है उन्हीं के नाश करने की भावना। तुम्हें जन्म प्रिय है और तुम मेरी बात को अमंगल मान रहे हो। मैंने इतना ही कहा कि दुकान बंद कब होगी, और नहीं तुमने कहा ऐसा दो महाराज कि मैं जीते जी उसी दुकान पे मरूं। मरने के पहले मैं, कोई भी व्यक्ति अपने खोली हुई दुकान जीती जी बंद होना नहीं देखना चाहता। हर व्यक्ति यही चाहता है, जो दुकान में खोलता हूं इसको खुली खुली देखते हुए मरूं, और आंख मेरी खुली रहे, बंद करके नहीं मरूं। जो जो तुम करते हो, मरने तक दम यही करने के लिए तैयार हो, या जीते जी कुछ भाव है कि नहीं? कितना बड़ा मांगलिक सगुन था, लेकिन दुनिया ने नकार दिया। दुनिया ने नकार दिया। पूजा तुम्हारी मांगलिक है। जो जो तुम अच्छा मानते हो, तुम जन्म अच्छा मानते हो, जन्म दिवस मनाते हो, मंदिर में जाते ही भगवान कहते हैं तेरे जन्म का नाश हो। तुमने क्या कहा? बर्थडे को क्या बोलते? मुबारक देते ना। और क्या सुनना तुम पसंद करते? हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो, यही पसंद करते हो ना।
बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो। और जैसे ही मंदिर में गए, जिनेंद्र भगवान के सामने जन्मदिन पर जिनेंद्र भगवान कहते हैं, आशीर्वाद लेना, तेरे जन्म का नाश हो। मुबारकबाद नहीं, तेरा जन्म सदा ऐसे ही होता रहे। मुबारक का अर्थ क्या है? तेरा जो दिन आज हुआ है, सदा तेरा अनंत काल तक जन्म होता रहे। ये है मुबारकबाद का, सदा जन्म होता रहे। और जिनेंद्र देव क्या कहते हैं? तेरे जन्म का नाश हो। जन्मदिन पर तुम गुरु के पास आशीर्वाद लेने गए, तेरे जन्म का नाश हो। यदि वो तो साहित्यिक भाषा में कहा है, इसलिए तुम्हें बुरा नहीं लगता। जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए, वो तो शायद, और रूटी में रट रखा है इसलिए बेहोशी में थोड़ा सा होश में पड़ना, और उसी का ट्रांसलेशन करके मैं अपनी भाषा में बोल दूं कि वही भाषा ठीक। महाराज वही भाषा रहने दो, आपकी भाषा बहुत खतरनाक है। थोड़ा सा हम हिंदी कर देते हैं। तुम आए, महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है, ठीक है, तेरे जन्म का नाश हो। चेहरा देखना फोटो उतारने लायक रहेगा। बोलो मैंने वरदान दिया कि अभिशाप, लेकिन लगा कैसा? अभिशाप। बालक को मां दूध पिलाती है तो बुरा लगता है, उसी में चाय मिला दे तो अच्छा लगता है। अच्छी वस्तु अच्छी नहीं लगती, जन्म विनाश ना है। जरा मृत्यु को नहीं कहते, वो तो तुम जानते हो। जन्म की बात, तुम्हें भूख अच्छी लगती है, बढ़िया भूख लगे, और ठंड के समय में तो हर व्यक्ति चाहता महाराज जी इतनी भूख लगे, मजा आता है खाने में। और वहां क्या कह दिया? क्षुधारोग विनाश है। इंद्रियों के विषयों की बात आई तो हर व्यक्ति ये चाहता है मेरी अंतिम श्वास तक मैं इंद्रियों के विषय भोगता रहूं, मेरी इंद्रियां सक्रिय रहें। कोई व्यक्ति नहीं चाहता है। विराम नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर व्यक्ति चाहता मेरी हर इंद्रिय सक्रिय रहे अंतिम समय तक, मौत तक। यही आशीर्वाद तुम चाहोगे। ये कोई आशीर्वाद दे तेरी इंद्रियां सदा काम करेंगी, पंच इंद्रियों के विषय भोग तू सदा भोगता रहेगा, कभी कमी नहीं आएगी, तेरी शक्ति क्षय कभी नहीं होगी। ये वरदान तुम मांगलिक मांगोगे। और जिनवाणी क्या कहती है, पूजा क्या कहती है? ओहो, कैसे कहूं, तुम्हें बुरा लग जाएगा। लगे तो लग जाए, मैं तो कहूंगा। तुम शादी के दिन शादी करके गए हो दंपति, भगवान के पास, गुरु के पास, आशीर्वाद क्या मिला? तेरी काम वासना का नाश हो। काम बाण विध्वंसनाए पुष्पम निरुपामति। अब बोलो, शादी काम विकार बढ़ाने के लिए की थी कि नाश के लिए की थी? फैसला कर लो। दोनों ने शादी काम विकारों को बढ़ाने के लिए की थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए काम बढ़ाते हैं। देवताओं के अंदर आया, नारी पुरुष के अंदर विकार पैदा करती है, पुरुष नारी के अंदर विकार पैदा करता है। दोनों एक दूसरे को देखकर विकृत होते हैं, दोनों एक दूसरे को देखकर विकार होता है। स्वर्गों में देव देवी को देखकर, देवी देव को देख करके काम से विकृत होती है। देखते वैसे नहीं होंगे। एक रूप नाम का, एक शब्द नाम का प्रविचार होता है, एक मन के 4 प्रविचार होते हैं। वहां देवता 4 प्रकार से काम भोग करते हैं। एक तो शरीर से, 3 विचित्र हैं जो देवताओं के, एक मन से, एक रूप से और एक शब्द से। दोनों दंपति, दोनों देवी मन में अपनी देवी मात्र का स्मरण करते हैं। इतने मात्र से उनके मन में विकार जाग जाता है, स्मरण करने मात्र से।
दूसरा, अपने देवी देवता को एक दूसरे को देखते ही विकार जागता है। तीसरा, एक दूसरे के शब्द सुन करके, शब्द से भी होता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को विकार पैदा करने के लिए दोनों एक दूसरे की निकटता ग्रहण करते हैं। दोनों ने शादी की निर्विकारी के लिए नहीं, वीतरागी बनने के लिए नहीं। यदि वीतरागी बनना था, तुम्हारे पूज्य गुरुदेव के मार्ग को अपनाना चाह, अपनाते हैं सब लोग, 350 लोग अपनाए हुए हैं। वीतरागी बनना था ना, तो वीतरागी बनने के लिए शादी करने की जरूरत है ही नहीं। बाल ब्रह्मचारी महावीर स्वामी अपने आचार्य महाराज 350 पिछीधारी। शादी तुमने वीतरागी बनने के लिए की है कि रागी बनने के लिए? बोलो, रागी बनने के लिए, स्पष्ट है। और रागी बनने के लिए कहे, पूज्यवत जिनसेन स्वामी महाराज ने सर्वज्ञ भगवान की वाणी को, अभी चक्रवर्ती विवाह चल रहा है आजकल, मैं भी समर्थन कर रहा हूं, लेकिन बहुत बड़ी मोनोपोली है हम लोगों की चाल तुम समझ नहीं पाओगे। सर्वज्ञ भगवान की चाल, जिनसेन स्वामी, मैंने कही भगवान मंदिर में शादी कराओगे, मंदिर में शादी कराओगे? दोनों की शादी है तो राग के लिए कर रहे हैं, आप तो वीतरागी है। आप वीतरागी होकर के राग का समर्थन करेंगे? बहुत सारे लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया, मंदिर में शादी नहीं होना चाहिए, राग का कार्य है। तो मुझे भी लगा कि बात तो सही है। पहले मैं भी यही जानता था कि अपन को शादी वादी का आशीर्वाद नहीं देना, ये तो राग का काम है, अपन तो वीतराग मार्ग के समर्थक है। तब मैंने जिनसेन स्वामी को, जिनवाणी को पढ़ा, उनका नहीं, गलती मत कर, ये शादी कर रहा है राग के लिए, बस तू उस राग का मंगलाचरण वीतरागी के सामने कर देना, इसका राग नियम से मरने के पहले छूट जाएगा। क्योंकि मंगलाचरण किसके सामने हुआ? रागी के सामने कि वीतरागी के सामने? और पहला संबंध, पहली बरमाला, पहला जो भी तुम्हारा संबंध होता है, एक दूसरे को स्वीकार किया, बीच में कौन था? सर्वज्ञ भगवान। और मंगलाचरण पर जिसकी दृष्टि पड़ जाए, समझ लेना अंत भी वैसे ही होगा, बस पक्का है। मंगलाचरण, फर्स्ट इंप्रेशन इज, पहले दृष्टि किस पे पड़ी? कौन था तुम्हारे सामने उस समय? कौन था उस समय जिस समय तुम दोनों बंधन में बंध रहे थे? कौन था? बोले वीतरागी जिनेन्द्र देव था। बस खत्म, जाओ आप, हो गया कार्य। तुम कभी दोनों राग की आग में जलकर नहीं मरोगे, एक ना एक दिन अंत में दोनों वीतरागी बन के मरोगे, क्योंकि तुम्हारा मंगलाचरण वीतरागी ने किया है। बस मैंने कोई, ओहो, जिनसेन स्वामी को मैंने 100 बार नमस्कार किया, गुरुदेव आपका इतना बड़ा सोच। हाँ, भक्त है ना, भक्त है ना, वो राग की तरफ जाएगा तो सही। अभी उसका इतनी ताकत नहीं है कि वो अभी से राग को जीत लेवे, जाएगा, लेकिन मैं भगवान हूं ना इसका। राग की तरफ जाएगा तो जाएगा, लेकिन पीछे से मैं ऐसा बात दूंगा कि इस राग में जा रहा है, जिस आग में जा रहा है, अंत में इस आग में जल के नहीं मरेगा, ये भगवान का काम है। इसलिए मैंने अपने सामने शादी कराई, क्योंकि मेरा मंगलाचरण ऐसे ही होता है। मेरे सामने जो कार्य की शुरुआत करता है, वह कार्य में सफल तो होता है, लेकिन अंत के पहले ही उस कीचड़ में से निकल के वापस आ जाता है। आप समझ रहे हो कि हम लोग शादी का आशीर्वाद दे रहे हैं? नहीं, हम लोग समाधि का आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग क्या समझ रहे हैं कि शादी का आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन दृष्टि किस पर है? समाधि का। अब देखना, जो मैंने कहा था, आपने शादी विकारी भाव के लिए की और तुरंत अर्घ क्या चढ़वाया पूजा में? बोल, दोनों बोल,
काम बाण विध्वंसनाए, बोलो आगे, पुष्पम रूपामती। ये है सम्यक दृष्टि, ये है जैन भगवान। ठीक है भावना भाई कि एक दिन मंगलाचरण पर काम की वस्तु को शुरुआत करने के पहले तुम्हारे मुख से निकला काम बाण विध्वंसनाए, वृद्धंगाए नहीं, काम वासना वृद्धि के लिए नहीं, काम बाण नाश का मंगलाचरण शुरू। शादी तुम्हारे विकारों का एक शुरुआत है, लेकिन मंगलाचरण किससे किया? वृद्धि से कि विध्वंस से? ये सोच जैनाचार्यों का है। बंधन करते ही बोल काम बाण विध्वंसनाए, मैं भली काम का प्रतीक बन के जा रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरी भावना है। और जिसने अपने गृहस्थी के काम का मार्ग चुना है और उसके मंगलाचरण मुख से विध्वंसनाए निकल गया, मेरा दावा है अंत में वो इस काम विकारों में मर करके कीड़ा मकुड़ा एक इंद्री नहीं बनेगा। सांप भोगने के बाद समाधि मरण करके एक दिन मोक्ष को प्राप्त करेगा। दोनों हाथ पकड़ लो, क्योंकि उसने मंगलाचरण ऐसा किया है, बीतरागी भगवान के सामने किया है। पहले मैं इसका विरोध करता था कि शादी का कार्ड मुझे क्यों चढ़ाते हो, मैं आशीर्वाद ही नहीं देता था। मैं शादी का आशीर्वाद दूं, मुझे क्या लेना देना तुम्हारी गृहस्थी से। आजकल देने लगा हूं, और कार्ड के लिए भी खूब कहता हूं हाँ, और कई बार तो कह देता हूं क्यों तेरी शादी हुई कार्ड नहीं दिया तूने, क्योंकि अब तो मुझे मार्ग मिल गया है। जब जब शादी का कोई कार्ड आता है तो तुरंत मैं कहता हूं भगवान आशीर्वाद, ये जा रहा है, मजबूर है, इंद्रियों को नहीं जीत पा रहा है, और इसने मेरे लिए शादी का आशीर्वाद मांगा है, मंगल आशीर्वाद मांगा है। बस भगवान मरने के पहले यह समाधि की तरफ चला जाए। तुमने शादी का आशीर्वाद लिया है और मैंने समाधि का आशीर्वाद दिया है, क्योंकि तुम कीचड़ में जा रहे हो, मैंने बचने का उपाय दिया है। मैंने बचने का उपाय दिया है। तुम नदी में कूद रहे हो, बचने का उपाय दिया है नौका। नदी तो पार तुम करोगे, नदी तो तुम तैरोगे, लेकिन कहते हैं कि वो हवा भरने वाला ट्यूब साथ में है, यहां बांध देते हैं ना वो, फिर वो कूद जाते हैं। अब कूदना तो तुम्हें है, लेकिन गुरु ने क्या कर दिया? गुरु ने ये कर दिया कि वो हवा भर के तुम्हारे लिए टायर दे दिया, जाओ तुम नदी में कूदोगे पक्का है, लेकिन डूबोगे नहीं, ये गुरु का आशीर्वाद है, डूबोगे नहीं। लेकिन तुम मेरी इन बातों को अच्छा नहीं मानोगे। तुमने जन्मदिन पे आए, मैंने कहा समाधि रस्तु, अच्छी तरह मरो, कोई नहीं मानता। तो अब आजकल हम बोलते तो नहीं है, लेकिन मन में वही बोलते हैं। ऊपर से बोलोगे तो आपको बुरा लगेगा, तो आप भी फालतू नाराज होगे और हमारे लिए भी बदनाम कर दोगे। महाराज जी के पास जाओ, बस कोई काम के लिए जाओ महाराज के पास, तो एक ही शब्द है, एक ही शब्द, राम नाम सत्य है। यदि मैं आशीर्वाद में ये बोलना शुरू कर दूं आज से, तो कभी भी कोई भी तुम नमस्ते महाराज जी, राम नाम सत्य है। महाराज जी आज मेरा जन्मदिन है, राम नाम सत्य है। महाराज आज मेरे यात्रा पर जा रहा कर दू शुरुआत से, क्या होगा? भीड़ बढ़ेगी कि घटेगी? और शांति धारा में बोलूंगा पहले ही, जिसने शांति धारा कराई है उसका राम नाम सत्य हो। नहीं कर पाओगे सहन, और यही मैं सहन कराना चाहता हूं कि असली सत्य को समझो, असली सत्य को समझो।
रोटी का महत्व मत समझो, व्यंजनों का महत्व समझो, व्यंजनों का महत्व मत समझो। दुनिया भर का खाना मिल रहा है, महत्व समझो वो दिन कब आएगा। बालक को लगता है यदि भूख मिट जाएगी तो फिर खाने का आनंद क्या आएगा। खाने का आनंद उसको नहीं मालूम, जिस दिन भूख मिट जाएगी उस दिन ये सारे व्यंजनों का आनंद तो एक तरफ और क्षुधा रहित जीवन का आनंद एक तरफ हो जाएगा। उदाहरण के रूप में दूं, क्षुधा रहित जीवन और भोजन सहित जीवन दोनों के आनंद में कितना अंतर है। उदाहरण आगे ध्यान। एक व्यक्ति बीमार था और उसको दवाई मिल गई और दवाई खाने के बाद उसको बहुत अच्छा आराम मिल गया। और एक व्यक्ति बीमार ही नहीं हुआ, इन दोनों के आनंद में कितना अंतर है। एक बीमार हुआ, दवाई मिली तो उसको रिलैक्स मिला, नींद आ गई, और एक व्यक्ति बीमारी नहीं हुआ और उसको नींद आ गई। दोनों में आनंद में किसका आनंद ज्यादा है? बीमारी नहीं हुआ। बस ऐसे ही मानना, रोटी तो दवाई है, क्षुधा रोग है, और ये व्यंजन तो दवाई है। दवाई खाने के बाद जो आराम मिला और एक व्यक्ति को दवाई खाना ही नहीं पड़ी, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। ये रहस्य तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक इंद्रियों के विषय मिल जाने पर आनंद और एक अंदर से विकार भाव ही उत्पन्न ना हो, वो आनंद अनंत गुणा है। एक मन को इंद्रियों का विकार हुआ, उसकी तृप्ति का साधन मिल गया, और एक व्यक्ति के मन में विकार आया ही नहीं, निर्विकारी है, वीतरागी है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। उन देवताओं की उपमा दी पंडित जी साहब दौलत राम जी ने, कि वो देवता इतने रूप से सब प्रकार के जो इंद्रियों के विषय हैं देवताओं के पास सदा मौजूद हैं, सदा मौजूद हैं। इंद्र नरेंद्र अहमेंद्र सौधर्मेंद्र आदि सदा मौजूद है, 24 घंटे उनका आनंद। और एक ब्रह्मचारी का आनंद, एक वीतरागी आनंद। पंडित साहब लिखते हैं इसका आनंद कैसा है वीतरागी का। संसार में सबसे बड़ा रागी कौन होता है? देवता। सबसे ज्यादा संसार का रागी आदमी, और राग की वस्तुएं आदमी। इंद्रियों के सबसे बड़े विषय देवताओं को मिलते हैं, वीआईपी। उनका सुख एक तरफ नापा सर्वज्ञ भगवान ने, और तुरंत एक वीतरागी भगवान तो क्या कहा? इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र के ना ही कहो। संसार के जितने स्वर्ग देवताओं का सुख एक तरफ रख दिया जाए और एक क्षण भर का वीतरागी का आनंद एक तरफ रख दिया जाए, तो वीतरागी का आनंद उससे भी अनंत गुणा ज्यादा है। क्यों? वो आकुलता है और ये निराकुलता है। वहां आकुलता की पूर्ति, वेदना प्रतिकार है, वेदना हुई उसका प्रतिकार है, और यहां वेदना हुई नहीं, हुई नहीं, अनुकूल निराकुलता है, वहां आकुलता है। आकुल होकर निराकुल होना और निराकुलता बने रहना, ये बात जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा उसी दिन आप ग्रस्त हैं। यदि होनहार अच्छी होगी तो उसी दिन तुम कहोगे महाराज आप तो जब भी मैं कोई संसार का कार्य करने जाऊं तो आप तो यही बोला करो राम नाम सत्य है, क्योंकि मेरे मन में भी भाव आ गया ये सब मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। आप यही बोला करो, यही बोला करो। जन्मदिन पर जन्म का नाश हो, तुम पसंद करोगे। आसन भव होगे तो महाराज मैं जन्मदिन का आशीर्वाद लेने आऊं, आप एक ही शब्द बोलना तेरे जन्म का नाश हो। मैं चाहता हूं जन्म का मेरा
नाश हो जाए, मैं पूजा में पढ़ता हूं। पूछा करो महाराज, यही कहना, दुकान खोलने जाऊं आपका आशीर्वाद लूं तो आप यही देना, मरने के पहले इसकी दुकान बंद हो जाए, ये दुकान पर बैठे नहीं, यही बोलना। यदि आसन्न भव्य है तो मुझे छूट दोगे, मुझे कह दोगे, नहीं हो तो चलो मेरे से मत कहना, चलो आपको परिमित करता हूं, परिमाण करता हूं। मुनियों के लिए परिमाण नहीं दिया, मुनियों के लिए त्याग दिया। जिनवाणी ने कहा, हे श्रमण, तुम सब कुछ का त्याग करो, तुम उन सब का त्याग करो जो त्यागने योग्य है, जिनका जीवन से कोई संबंध नहीं, जिनका प्राणों से कोई संबंध नहीं, जिसका मुनिव्रत से कोई संबंध नहीं, जिसका जिंदगी से कोई संबंध नहीं, उनका त्याग कराया मुझे। जिनके बिना तुम जिंदा रह सकते हो, बस एक ही महावीर स्वामी ने शब्द कहा, एक शब्द में सब कुछ कह दिया। मुनि ने पूछा, मुझे क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? बोले, वो सब चीजें छोड़ना है जिसके बिना तुम जिंदा रह सकते हो, बस आगे कुछ नहीं। जिसके बिना तुम मर सकते हो वो चीज ग्रहण कर लेना। अभी तुम्हारी उम्र मरने लायक नहीं, अंत में वो भी करेंगे, अंत में वो भी कहेंगे, मौत भी आ जाए तो मर जाओ, लेकिन ये चीज ग्रहण मत करना। समाधि के समय की बात आएगी, अभी मैं प्रारंभ में बात कर रहा हूं। 8 वर्ष का कोई मुनि बनना चाहे, 18 वर्ष का कोई मुनि बनना चाहे, तो जिनवाणी एक संक्षिप्त में बात कहती है, वो चीज नहीं छोड़ना जिससे तुम्हारी मौत हो जाए, और वो सब चीजें छोड़ देना जिसके बिना तुम जिंदा रह सकते हो। परिवार के बिना व्यक्ति जिंदा रह सकता है कि नहीं? जल्दी बोलो, है? धन दौलत के बिना, पशु पक्षी रह रहे दुनिया के, देख लो। मकान जायदाद के बिना, कपड़ों के बिना, कपड़ों के बिना ठंड में व्यक्ति मर जाता है कि जिंदा रहता है? हैं? हाँ, जब सामने गवाह बैठा, तुम्हारी बोलने की क्या हिम्मत है? बोल ही नहीं सकते। गर्मी के दिनों में व्यक्ति एक टाइम खा पी करके जिंदा रह सकता है? बस उतना ले लेना, पूरा नहीं छोड़ा। जिनवाणी ने कहा, मैं पूरा अन्न जल छोड़ दूं, नहीं, मर जाओगे, अकाल में मौत हो जाएगी, उतना ग्रहण कर लो जिसमें तुम मरो नहीं। एक टाइम कर लो, एक टाइम खा लेना, एक टाइम पी लेना, इतने में जिंदगी चल जाएगी। बीच में अष्टमी 14 आ जाए तो वो भी गैप कर देना, तो भी चल जाएगी। एक टाइम खाने पीने से व्यक्ति जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? रहेगा। और बीच बीच में यदि उपवास कर ले तो भी होना जिंदा। बस इतना ही करना, बस एक शब्द, जैसी मौत का समय आ जाए, अभी तुम्हें मरना नहीं है, मुनि व्रत पालना है, समाधि नहीं लेना। मुनि महाराज को कहा, ऐसा कोई धर्म मत करना जिससे तुम्हारी मौत हो जाए।